Hello students, so today we are here with another important topic, that is sequence in series. It is from class 11th applied math syllabus and mathematics as well. So हम सिर्फ आज लेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज लेंगे सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसका भी बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है, इट्स द बेस्ट वीडियो फॉर देम. करेक्ट. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका CUT में भी आता है, CA में भी आता है, एंड इट इज़ फॉर क्लास 11th एज सच. बट ये हमेशा इंपॉर्टेंट है. 11th के बाद 12th है, 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देने हैं, सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर दैट. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले समझते हैं इस टर्म का मीनिंग क्या होता है. आप सबने AP भी पढ़ा है 10th में, राइट? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसीलिए हमने लिया है क्योंकि AP तो बहुत लोगों को आता है. तो पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करते हैं, बाद में AP देखेंगे. So a sequence of non-zero numbers in which every term except the first term bears a constant ratio with its preceding term is called geometric progression. This constant ratio is called common ratio and is denoted by R. आपको लगेगा क्या कॉम्प्लिकेटेड सा डेफिनेशन है, हम इसको बहुत सिंपल कर देते हैं. तो इसमें क्या है, अगर आपने एक टर्म सपोज सोचा 2 है और जो बाकी जो टर्म्स हैं वो कांस्टेंट रेशो में है. जैसे एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें कांस्टेंट रेशो होता है दो टर्म्स के बीच में. आपको पता है रेशो कैसे निकाला जाता है. सपोज आई टेक 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन. तो रेशो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, यू डिवाइड वन नंबर विद अनदर नंबर. सो दिस इज योर ए, सपोज दिस इज योर A1 A2 A3 A4 A5, 5 टर्म्स है हमारे पास. करेक्ट. तो कॉमन रेशो का मतलब क्या है कि व्हेन यू आर डिवाइडिंग द सेकेंड टर्म विद द फर्स्ट टर्म. करेक्ट. तो हमें क्या मिलता है, 4/2, दैट इज 2. करेक्ट. अब हम थर्ड को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करते हैं तो भी हमें 2 मिल रहा है. ऐसे ही अगर हम हर टर्म को डिवाइड कर रहे हैं उसके नेक्स्ट टर्म से, करेक्ट, प्रीसीडिंग टर्म से, अगर हम एक टर्म को नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से, सक्सेसिव टर्म को प्रीसीडिंग से डिवाइड करते जा रहे हैं तो हमें एक कॉमन वैल्यू मिल रही है. और वो कॉमन वैल्यू क्या होती है, कॉमन रेशो. तो इस सीरीज का आर क्या है, 2 है. दैट इज कॉमन रेशो इज 2. करेक्ट. सो दैट इज अ जीपी. सो इट मीन्स 2 4 8 16 32, अगर ऐसे ही पैटर्न चलता रहा, सो दिस विल बिकम अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल सा सीरीज है और बहुत इजी टू कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स. तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सीरीज के जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं वो रेशो में है या नहीं है. अब इसका हम जनरल टर्म निकाल लेते हैं. तो उससे पहले, जनरल टर्म निकालने से पहले पहले हम एक सीरीज को डिनोट कर लेते हैं. जैसे हम एपी में करते हैं ए प्लस डी एंड ऑल. तो हमारे पास फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म क्या होगा, ए आर. क्योंकि आर इज द कॉमन रेशो, तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं. ए आर स्क्वायर नेक्स्ट होगा क्योंकि अब हम 4 को 2 से कर रहे हैं. तो हर सक्सेसिव टर्म को हम रेशो से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एंड वी आर एबल टू गेट द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी. सो ए आर स्क्वायर ऐसे करते करते अब हम पहुंच गए nth टर्म पे. तो nth टर्म हमारे पास क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म में आर नहीं है तो आर 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 2 है, थर्ड टर्म में पावर 2 है, फोर्थ टर्म में पावर 3 है, फिफ्थ टर्म में पावर 4 है. ऐसे करते करते nth टर्म में पावर क्या हो जाएगी, ए आर रेज टू n माइनस 1. तो यही हमारा जनरल टर्म बनता है, बहुत सिंपल सा है. सो nth टर्म फॉर एनी जीपी इज ऑलवेज a, that is your first term, r raised to n minus 1. Remember that this r raised to n minus 1 is only, the power is only with r, not with a. a separate है, a is multiplied. और यही हमारा लास्ट टर्म भी होता है. करेक्ट. सो लास्ट टर्म l, ए आर रेज टू एन माइनस 1. एन माइनस 1 पावर जो है वो सिर्फ रेशो के साथ है, स्टूडेंट्स याद रखिए, इट इज नॉट विथ ए. करेक्ट. सो ए आर रेज टू एन माइनस 1 is the last term for the GP as well as it is the nth term for the GP as well as it is a general term also that we say. करेक्ट. तो अभी हमने ये लिख लिया. तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया फॉर जीपी, कि जीपी में कॉमन रेशो में होने चाहिए टर्म्स और उसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं. अब हम जाते हैं कि जीपी जो है वो फाइनाइट हो सकती है और इनफाइनाइट हो सकती है. सो फाइनाइट जीपी तो अभी आपने देख लिया, ए आर स्क्वायर टिल nth टर्म. और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट कैलकुलेटिव और इट कैन नॉट बी काउंटेड. तो इनफाइनाइट जीपी के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, उसका nth टर्म कैसे निकालते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. उसकी बाद में करेंगे. पहले एक चीज करते हैं आज, फाइनाइट जीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स. करेक्ट. नाउ nth टर्म फ्रॉम एंड. अब nth टर्म फ्रॉम एंड ये आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी बना देता है. जैसे सपोज अगर मैंने आपको एक सीरीज दिया, सेम सीरीज लेते हैं जो पहले लिया था, 2 4 8 16 32 64. सपोज
अब आपको मैंने बोला थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, अभी तो आपको दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड मतलब 16, बट इट इज नॉट द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, राइट? इट इज थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, फिर आप स्टार्टिंग से काउंट करेंगे एंड देन यू गिव। तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो डायरेक्ट मेथड क्या है टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड? करेक्ट। अभी आप देखिए, पहली चीज तो रेशियो निकालना है। अगर हम 64 को फर्स्ट टर्म मान रहे हैं तो हम इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। अब आप ये सोच लीजिए, अब आपको थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकालना है। एक सिंपल सा पॉइंट है, आप रिवर्स लिख दीजिए, करेक्ट। बट अभी तो आपको टर्म्स पता है इसलिए आपने फटाफट रिवर्स लिख दिया, करेक्ट। चलिए, अभी आपको अगर नहीं भी पता है तो भी आप रेशो तो आपको पता होता है, तो आप सेकेंड लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, यू कैन राइट इट नाउ। अभी रेशो देखिए रिवर्स हो जाएगा, रेशो अभी 2 नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? 32/64 क्या हो जाएगा रेशो? 1/2। तो पहले हमारा आर क्या था? 2, और अभी हमारा आर क्या हो गया? 1/2। तो जब हम एंड से सीरीज स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को लिखते हैं तो हमारा रेशियो रिवर्स हो जाता है। हमारा जो लास्ट टर्म है वो क्या बन जाता है? फर्स्ट टर्म, करेक्ट। सो हमारे पास जो जनरल टर्म हमने पढ़ा वो ये पढ़ा अभी, करेक्ट, थोड़ी देर पहले। अब हमारे पास जब हमने सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो हमारा ए क्या बन गया? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बिकम्स अवर फर्स्ट टर्म। रेशो हमारा क्या बन गया अभी? 1/r, अभी हमने देखा, बाकी फॉर्मूला सारा सेम है। तो ये हमारा देता है nth टर्म फ्रॉम द एंड। आपको ये m माइनस एन प्लस वन याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट? सो द ओनली पॉइंट दैट वी हैव हियर इज कि जब आप पीछे से सीरीज स्टार्ट करते हैं तो लास्ट टर्म बिकम्स योर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज योर रेशियो गेट्स रिवर्स्ड, करेक्ट। जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स का मतलब नेगेटिव नहीं, रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले आर था तो अभी 1/r हो जाएगा। फिर nth टर्म तो आप सबको कैलकुलेट करना आता ही है, ए आर रेज टू n माइनस वन से कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये आपको बहुत ईजी कर देगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इतने से बेसिक कॉन्सेप्ट पे। सो फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। अभी देखिए ये एंड का ही हमने फॉर्मूला लिया, क्वेश्चन लिया है, सो दैट आपको अभी ये कॉन्सेप्ट हम एग्जाम्पल से समझा सकें। तो अभी 3, 6, 12, 14 आपको कितने का रेशो दिख रहा है? देखिए 6/3 2 होता है, 12/6 2 होता है, तो हमारा रेशो हमें क्या दिख रहा है? 2 है, करेक्ट। अभी 3072 लास्ट टर्म है हमारे पास, करेक्ट। अभी हमारे पास अगर वो लास्ट टर्म है, हमें क्या निकालना है? फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, करेक्ट। तो आर हमारे पास अगर 2 है, अगर हम इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखें स्टूडेंट्स, हमें ठीक है टर्म नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, करेक्ट। अभी ये सीरीज बन गई, हमें फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, 1 2 3 4, करेक्ट। तो ये हो गया सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, और ये हो गया फोर्थ लास्ट। तो हमें ये टर्म निकालना है, करेक्ट। सो हमारे पास अभी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 3072 विल बिकम आवर फर्स्ट टर्म, और हमारा रेशो क्या हो जाएगा? 1/r। पहले क्या था? 2 था, तो अभी कितना हो जाएगा? 1/2। और हमें कौन सा टर्म निकालना है? फोर्थ, तो अवर n इज 4, n माइनस वन, करेक्ट। तो हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो सेम लगा रहे हैं कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट l 1/r n माइनस वन, करेक्ट। सो अभी हमारे पास l क्या है? 3072, हमें ज़रूरत ही नहीं है सेकेंड लास्ट टर्म की, ये 1/2 है, और ये हो जाएगा 4 माइनस। तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3072 और ये 2 है, सो 2 raised to 3 इज 8, 8 से डिवाइड करके देखते हैं, सो 367 एंड 4, सो 384 विल बी योर fourth term from the end. I hope you all have understood, and it's really an important thing to understand in GP. Correct? Now let's move on to the next question. The fourth term of the GP is a square of its second term, and the first term is -3. You have to find the seventh term. अभी ये क्या है? अभी देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, हम जब जीपी बनाते हैं तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ऐसे करके ही तो बनाते हैं, करेक्ट। सो वो क्या बोल रहा है? फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, एंड फर्स्ट टर्म इज -3। तो हमारे पास ए क्या दिया गया है? -3। फोर्थ टर्म और सेकेंड टर्म में क्या रिलेशन दिया गया है? ए आर क्यूब इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। समझ में आया आप लोगों को? सो फोर्थ टर्म हमारा किससे रिप्रेजेंट होगा? ए आर क्यूब से रिप्रेजेंट होगा। सेकेंड टर्म इज ए आर, आर हमें नहीं पता, आई अंडरस्टैंड, बट हम कोशिश करते हैं निकालने की, ठीक है।
तो चलिए इसको इक्वेट कर लेते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं क्या हमें कुछ मिल जाए। सो ए और ए स्क्वायर आर क्यूब में से आर रह जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। देखिए आर इज इक्वल टू ए आ गया, तो इसका मतलब हमारा आर भी क्या है, -3 है। करेक्ट, क्योंकि आर इज इक्वल टू ए। अब हमें क्या निकालना है, सेवेंथ टर्म, तो हम अपना nth फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ए आर रेज टू n-1 का। सो सेवेंथ टर्म निकालना है तो n इज 7। करेक्ट, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a इज -3 और ये भी हमारे पास क्या बन गया, -3 रेज टू 7-1। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -3 रेज टू 6। तो सब मिला के क्या बन गया, -3 रेज टू 7। वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो -3 रेज टू, आप चाहे तो 6 की वैल्यू ले लीजिए, अब वो आपके ऊपर है आपको कैसे लेना है। सो 3 -3 को यू हैव टू मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स, एंड यू गेट योर आंसर। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करके हमें बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। जल्दी से मल्टीप्लाई करिए और बोलिए क्या आंसर आ रहा है। यस, कैलकुलेट इट फास्ट। 3 3 3 3 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट, -2187। करेक्ट, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व फॉर इट। तो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 1,19,683। अरे बाप रे, ये क्या है इतना बड़ा नंबर। नहीं नहीं, डोंट वरी, विल सॉल्व इट इन अ सिंपल वे। तो अभी हमें बेसिकली क्या निकालना है, विच टर्म का मतलब हमें फाइंड करना है n। तो हमारे पास a क्या दिया गया है, 1/3। अब इसमें r कैसे निकालते हैं आप याद रखिए स्टूडेंट्स, इट इज a2/a1। इट इज नॉट a1/a2, इट इज a2/a1। सो a2 क्या है हमारे पास, 1/9, और a1 क्या है, 1/3। तो 1 तो कुछ है ही नहीं वैल्यू, सो 9/3, और 9/3 की जगह क्या हो जाएगा, वो 3/9। सो राइट, सो 3/9 मीन्स 1/3। तो ये आपका r हो गया। अब हमें निकालना है nth टर्म। तो an इज ए आर रेज टू एन, सॉरी एन निकालना है, nth टर्म नहीं, nth टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है 19683। ए है हमारे पास 1/3 और आर है हमारे पास 1/3 रेज टू n-1। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब आप देखेंगे इसमें भी ए और आर सेम है क्या, हर क्वेश्चन में सेम ही आ रहा है। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो इजी हो जाती हैं फिर कैलकुलेशंस। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/19683 एंड दिस गिव्स यू 1/3 रेज टू, ये 1 है, ये n-1, तो हो गया 1/3 रेज टू n। अब हमें क्या करना है, ये तो कैसे डिवाइड होगा एन पावर, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 19683 को 3 की पावर्स में लिखना है, एंड डेफिनेटली इट विल बी अ होल नंबर कमिंग। सो हमें एन का वैल्यू मिल जाएगा। दिस मच वी हैव टू डू। करेक्ट, सो अगर हम लें, सो 19683 को आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, आप चाहे तो 1/n और 1/3, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा स्टूडेंट्स। आप डायरेक्टली कैलकुलेट करिए इसको। हम 1/, तो हम इफ़ बेसेस आर इक्वल देन पावर्स आर इक्वल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि 7 पावर ये होती है, तो फिर चेक कर लेते हैं। 2187 इंटू 9 ट्राई करते हैं, 3 से तो हमें बहुत छोटा नंबर मिलेगा। इसको ट्राई करके देखते हैं। 3 6 and it gives you 8 7 and then it gives you 1 9। अरे वाह, तो फटाफट आ गया। करेक्ट, तो अभी हमारे पास 2187 क्या था, पावर 7 थी। तो अभी इसका मतलब ये कितना पावर हो गया, 1/3 रेज टू 9। सो इसका मतलब हमारा n का वैल्यू क्या हो गया, नाउ बेसेस आर सेम सो पावर्स आर इक्वल। सो n इज 9, दैट इज आवर आंसर। देखिए सारे क्वेश्चन हमने थोड़े थोड़े डिफरेंट लिए हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सिंपल वे में आपको सॉल्व करना है। विद इन सेकेंड्स यू विल बी एबल टू सॉल्व एन एग्जाम। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी। अब जीपी में, अभी इसमें तो हम रेशो भी नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो करना है हमको। दिस इज योर ए, x is your AR and this is your AR square। तो हम R निकाल सकते हैं ना इजीली। करेक्ट, बहुत इजी है R निकालना। AR स्क्वायर इज -7/2 और A आपको ऑलरेडी पता है, तो आप R स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं।
करेक्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आर का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 7/2। आप बोल सकते हैं प्लस माइनस 7/2, राइट। अब हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें अब निकालना है ए आर। करेक्ट, तो हमें ए आर निगेटिव में जा रहा है सीरीज, करेक्ट। इसका मतलब हमारा जो रेशियो होगा वो होगा पॉजिटिव, जिससे कि निगेटिव निगेटिव ही रहे। तो आर हैज टू बी 7/2, करेक्ट। अभी ए आर सेकेंड टर्म दैट इज एक्स, सो दैट इज -2/7 इंटू 7/2। तो क्या आ गया हमारे पास आंसर -1। So this is how we go for it. So x is nothing but it is the second term of the GP. तो second term अगर हमारे पास है वो GP का, then this is how you can do it. अगर हम -7/2 लेते तो क्या होता, करेक्ट। तो अभी उससे भी चेक कर लेते हैं हम। अगर हमने रेशो -7/2 लिया होता, एक तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि पॉजिटिव होगा क्योंकि हमें नेक्स्ट टाइम मिल रहा है, -7/2 से चेक करते हैं, उससे भी हमें आंसर मिलेगा। देखिए ए आर इज एक्स, so -2/7 into -7/2, so 1 is the answer. So अगर हम 1 है तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से -7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, प्लस माइनस 1, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर इट। सो प्लस माइनस 1, टू वैल्यूज ऑफ x आर देयर, दोनों वैलिड है। दोनों केसेस आप सॉल्व करके दिखाएंगे और MCQ है तो दोनों आंसर्स आप मार्क करेंगे +-1 वाला ऑप्शन, right? So now next is the sum of three numbers in AP is 15 and 149 are added to these numbers. The resulting numbers are in GP. Find the numbers. अब आप 3 numbers जब लेते हैं AP में तो कैसे लेते हैं, right? A minus D, A plus D, करेक्ट। और चलिए अब AP के लिए हम कंडीशन ले लेते हैं। सो AP के लिए कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 15। तो अगर थ्री नंबर्स का सम 15 है हमारे पास, ये कट हो जाएगा। सो 3A इज 15, सो A इज 5। तो A तो हमारे पास 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, नंबर्स बन गए हमारे पास 5 माइनस D, 5 एंड 5 प्लस D। तो अभी हमने ये AP में नंबर्स है। अभी अगर हमने 1 ऐड कर दिया एज पर द क्वेश्चन, हमने दूसरे नंबर में क्या ऐड किया है 4, और थर्ड नंबर में हमने क्या ऐड किया है 19। सीक्वेंस में ऐड करना है स्टूडेंट्स। तो 6 माइनस डी 9 एंड देन वी हैव 24 प्लस डी। अब ये नंबर्स किस में है, जीपी में है। तो जीपी में है तो इनका रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो 9/6 माइनस डी शुड बी इक्वल टू 24 प्लस डी अपॉन 9। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा डी में और उसे हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 81 इज इक्वल टू 24 इंटू 6 विल बी 144 प्लस 60 माइनस 24d माइनस डी स्क्वायर, करेक्ट। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो डी स्क्वायर ये बन जाएगा 18d और ये बन जाएगा 63 माइनस का, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। सो नाउ लेट्स डू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो 21d माइनस 3d माइनस 63 इज इक्वल टू 0। सो डी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फैक्टर ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो अभी आपको लग रहा होगा इतनी वियर्ड वियर्ड वैल्यूज आ रही हैं, एक -21 और एक 3। तो हमें चेक करना है दोनों से हमारा अप्लाई होता है तो दोनों के आंसर्स लिखेंगे हम, राइट। चलिए चेक कर लेते हैं। सो अभी हम पहले डी को 3 ले लेते हैं तो हमारे पास नंबर्स क्या आ जाएंगे 5 माइनस 3 5 एंड 5 प्लस 3। इसका मतलब नंबर्स क्या है 258 और हम चेक कर सकते हैं इनका सम 15 है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर हम d इज इक्वल टू -21 से लेंगे तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 5 प्लस 21 5 एंड 5 माइनस 21 विच इज़ 26 5 एंड -16। तो अगर हम चेक करें तो इनका सम भी हमें 15 मिलता है तो ये भी करेक्ट है। सो बोथ आंसर्स आर टू बी रिटन, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो एपी और जीपी दोनों को मिला के लिया गया है, करेक्ट। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। फोर्थ 10th और 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर एक्स वाई जेड। हमें प्रूव करना है एक्स वाई जेड आर इन जीपी। फोर्थ 10th और 16th, तो ए हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं आर रेशो। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, 10th टर्म क्या हो जाएगा ए आर रेज टू 9 और 16th टर्म क्या हो जाएगा ए आर रेज टू 15। ये देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने ए आर रेज टू n-1। इसमें बस n का वैल्यू डालते जाइए और आपको ये मिल गया। अब हमें क्या लेना है कि दे आर इन जीपी। अगर ये जीपी में है तो हमारे पास इनका रेशो सेम आना चाहिए, वो हमें चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। नाउ एक्स वाई जेड,
will be in GP. कब? If AR cube, AR raised to 9, AR raised to 15, they are in GP. Correct? यही तो है. चलिए इसको चेक कर लेते हैं. सो AR raised to 9 upon AR raised to 3 कितना होता है? R raised to 6. Let's check for the another. AR raised to 15 और AR raised to 9 कितना होता है? R raised to 6. तो yes, they are in GP. Therefore, XYZ are in GP. तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स जो हमने जीपी के लिए लिए टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स of GP. We'll be coming up with more videos on GP so that you can understand it in a better way. Infinite GP हमने आपको ऑलरेडी बोला है, तो चलिए नेक्स्ट उसी पे करते हैं, फिर समीशन पे करेंगे. सो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते जाएंगे. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एवरीवन.